सभी साथियों को जय जय। और मुझे लग रहा है कि प्रॉपर आवाज मेरी आ रही होगी। सबसे पहले मित्रों परिचय हो जाए। नाम रमेश श्रीवास्तव और जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में 16 सालों से दोस्तों लखनऊ में रहा जा रहा है। और एमएलएम की अगर अनुभव की बात करें तो आज लगभग 18 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। मित्रों आज मीटिंग देने का मन भी था, मतलब सोच रहे थे कि आज आप लोगों से बात किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चारों तरफ बिजनेस का दिख रहा है और 25 तारीख की मीटिंग की भी तैयारी बहुत जबरदस्त जोरों से किया जा रहा है। हम देख रहे हैं लगातार आजाद सर का लोगों के प्रति प्रेम और उनका कहते हैं कि इतने अच्छे तरीके से वो अपनी बात रखते हैं कि कोई उनकी बात काट नहीं सकता। और सबको पर्सनली वो फोन करते हैं। और उन्होंने तो एक बात मुझसे अच्छी बोली और अपने मीटिंग में बोली कि सर मैं इस कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी मेरी आमदनी होगी मैं उसका आधा पैसा सिर्फ इस बिजनेस को बढ़ाने में खर्च करूंगा। ये छोटी बात नहीं है मित्रों। जैसे कहते हैं ना कि पूरी धरती वीरों से भरी पड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना अच्छा भाव, मतलब सोच के बड़ी प्रसन्नता होती है कि क्या सोच है। मतलब दिव्य, मतलब दिव्यता है, दिव्य पुरुष है ये। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बहुत मतलब आभार व्यक्त करते हैं इस सोच पे उनके लिए। दूसरा मित्रों, क्योंकि एक बेसिकली एक शिक्षक परिवार से रहे, माता जी हमारी शिक्षक रही, फादर हमारे आर्मी में रहे, और एक क्योंकि पूरा प्रोसेस जो देखा जाता है कि कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में शिक्षा कैसी रहती है। मित्रों कायस्थ होने की वजह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में नौकरी को बड़ी महत्व दिया जाता है। ये कहा जाता था कि भाई नौकरी नहीं मिलनी तो छोकरी नहीं मिलनी, यहाँ तक बात की जाती थी कि पढ़ के नौकर जरूर बनना है। और उसी मानसिकता से मित्रों पढ़ाई भी शुरू हुई और इंटर भी किया, बीए किया, फिर एमए किया और एलएलबी भी, वकालत भी पढ़ डाली, बीपीएड भी कर डाला। काफी पढ़ाई मैडम मतलब हम लोगों ने अपने जीवन में करी। तो लेकिन सुकून नहीं था जीवन में दोस्तों। जिस चीज की तलाश होती है व्यक्ति को वो मिल जाता है, लेकिन दिल से तलाशा जाए तो धीरे धीरे सब चलता रहा। और उसी बीच में कहते ना ईश्वर चुनता है उन लोगों को जिनको बहुत बड़ा काम करना होता है। ईश्वर ने हम लोगों को चुना और एमएलएम के बारे में एक सफर में जानकारी हुई और दत्ता जी के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट हमको मिला। तो पहले तो मैं सोचता था कि यार ये बहुत सरल बिजनेस है और जिसको कह देंगे कौन हमारी बात काटेगा। क्योंकि मैं उसमें सुल्तानपुर में एक वरिष्ठ पेपर में पत्रकार था और बाद में हम लोगों ने स्वयं अपना पेपर निकाला। तो कहते नहीं कि अहंकार जो था मित्रों बहुत बढ़ चढ़ के था। ईश्वर का भोजन जानते हैं क्या है? ईश्वर का भोजन अहंकार ही है। मनुष्य का अहंकार को ही ईश्वर हर लेता है। और वो हमारे जीवन में भी था कि मैं पत्रकार हूँ दैनिक जागरण जैसे पेपर में, कौन मेरी बात काटेगा। लेकिन धीरे धीरे नेटवर्क में आया तो सबसे अच्छी बात है नेटवर्क क्या देता है, क्या लेता है, क्या पैसा मिलता है, वो बात की बात है। लेकिन जो मेरा अपना 18 सालों का अनुभव रहा, नेटवर्क मार्केटिंग मित्रों एक अच्छा इंसान जरूर बना देता है। और जब तक व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता तब तक उसका अभाव भी समाप्त नहीं होता। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अंदर से बदल जाता है क्योंकि वो समझता नहीं जीवन का जो भाव होता है, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, जो हमारा मतलब एक सामाजिक जीवन है, उसमें केवल पाने की बात बताई जाती है, देने की बात तो बताई नहीं जाती। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं उस पर आगे आपसे चर्चा करूंगा ये काम कैसे करता है। अब आज मैं एमएलएम के मूल स्वभाव पे आपसे बात करूंगा, किस सिद्धांतों पे चलता है। तो सबसे पहले परिचय के क्रम में मैंने अपनी बात बताई। दोस्तों मैं अपने पूरे कंपनी में जो भी साथी हमारे कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
दिन रात एक काम, एक दिन रात एक कर दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, पूरे लगातार मैं ग्रुप को चेक करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, रात दिन लगातार काम कर रहे हैं। अगर गुजरात की बात की जाए तो अभी ओम जी वहाँ गुजरात में थे, जो लगातार वहाँ पे बड़ी उपलब्धियां लोगों को दिलाए, तमाम डिपो, स्टोर, और आनंद जी के साथ और जितने भी सीनियर साथी वहाँ सुरेश जी के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब बंगाल में मनोज सर को मैं देखता हूँ, पूरी टीम के साथ वो काम कर रहे हैं। पंजाब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आजाद सर के यहाँ तो मैं भी एक 5-6 दिन रह के भी आया, बहुत आनंद आया वहाँ पे। और वहाँ की जो पूरी एकदम महिलाओं की भी टीम बन रही, बहुत एक्टिव, जबरदस्त जुझारू टीम। और भाभी जी से भी मुलाकात हुई, उनका भी मैंने पेशेंस देखा, काम करने का तरीका देखा, और आजाद सर के साथ कदम से कदम मिला के वो धैर्य मैंने देखा कि कोई भी आ रहा है, सबको प्रोडक्ट दे रही, सबको बिजनेस बता रही, सबके बारे में, मतलब सबको चाय भी पिला रही, मतलब एक मैंने देखा कितनी मेहनत कर रही। और जो अभी वहाँ नई टीम आई, उन लोगों ने भी कदम से कदम मिला के काम करने का पूरा ठाना है। और मैं अगर इधर की बात करता हूँ दिल्ली में, मैं मुकेश सर को देखता हूँ, जबरदस्त मेहनत करते हैं, हमेशा चेहरे पे एक नई ऊर्जा के साथ में, हमेशा ऊर्जा देखता हूँ उनके, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, हमेशा बिल्कुल विश्वास से भरा हुआ, अच्छा लगता है देख के। अलका जी को मैं देख रहा हूँ लगातार, उन्होंने जो टीम वहाँ ग्वालियर, जो टीम ग्वालियर में उन्होंने डेवलप किया है, वहाँ के भी मैं देख रहा हूँ कितना अच्छा काम है। बाकी सरोज जी को देख रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा है और इस हिसाब से मेहनत हो रही, निश्चित है ये मेहनत बहुत जबरदस्त रंग लेके आने वाली है, तस्वीर बदलने वाली है जीएमबीडी की, और स्वर्ण युग जीएमबीडी का आने वाला है मित्रों। इसी क्रम में हम लोग आते हैं अपने इटावा क्षेत्र में, यूपी में देखता हूँ, आज अमित जी को देखिए, लगातार मेहनत बढ़ा रहे हैं अपनी, लगातार स्टोर खुलवा रहे हैं। इटावा में हमारे अंकित जी हैं, बहुत अच्छा हर चीज को मैनेज करते हैं। विनोद जी हैं, बिल्कुल उनके हाथ में चोट भी लग गई, उनका हाथ भी उखड़ गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं हर जगह, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की कंडीशन उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनके काम में, उनके उत्साह में मुझे कोई भी कमी नहीं है मिली। एक आदमी घबरा जाता है, लेकिन कोई घबराहट उनके अंदर नहीं। देशराज जी को मैं देख रहा हूँ, कितनी अच्छी शैली में वो अपनी मीटिंग रखते हैं। अर्जुन भाई साहब, लगातार पानी गिर रहा है, मौसम ने वहां साथ थोड़ा खराब किया, लेकिन उसके बाद भी वहां की टीम में, चाहे वो अजय जी हो जो डिपो चला रहे हैं, हर व्यक्ति एक लगातार वहां पे मेहनत कर रहा है। हमारे सतीश भाई साहब हैं, मुन्ना माठ साहब हैं। सतीश जी तो गुजरात बिजनेस लेके चले गए, तो अभी वो गाजियाबाद में भी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि किस तरह से मतलब माहौल बनता चला जा रहा है। अब हम इधर आते हैं अपने प्रयागराज में, मैं चंद्रकेश जी की टीम को देख रहा हूँ, गजब की उत्साह है। जयराम सर की पूरी टीम को मैं देख रहा हूँ, कृष्णा जी को, स्नेहा जी को, और स्नेहा जी के साथ जो उनकी टीम है बहुत एक्टिव होके काम कर रही है। सुल्तानपुर में रानी जी भी काफी अच्छी मेहनत कर रही है। तो चारों तरफ वो चीजें दिख रही है और वो माहौल भी दिख रहा है। आज मैं जौनपुर में हूँ मित्रों, और जौनपुर के बारे में बताऊंगा कि जौनपुर मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आबादी के दृष्टिकोण में देखा जाए तो वो पूरे यूपी में दूसरा और तीसरा स्थान रखता है। एक जबरदस्त शहर जो ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मेरे जितने भी सीनियर साथी हैं, बड़े जोश के साथ उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत ऊर्जा देखने का मौका मिला। और अभी मीटिंग के बाद मैं उनसे आपका परिचय भी कराऊंगा। तो पूरी पूरी कंपनी में जो इधर पूरे जो सर्किल में दिख रहा है, जबरदस्त उत्साह देखने का मौका मिल रहा है, आनंद आ रहा है दोस्तों। वो भाव है कि निश्चित है बहुत बड़ी, जो अभी दद्दा जी ने एक एनिवर्सरी की घोषणा की 31 तारीख में, आप देखेंगे बहुत जबरदस्त विकराल माहौल बनेगा। एक ऐसा माहौल जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख देगा दोस्तों, और वो होने वाला है। कहते नहीं, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। एक सपना देखा हम लोगों ने कि भाई ये प्रोडक्ट तो एक बहाना है, और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। वो ऊर्जा, वो मकसद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं कंपनी के जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो आज कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो ओम जी हो, चाहे पंकज भैया हो, जिनका सानिध्य प्रेम बराबर हम लोग को मिलता रहता है, एकदम बिल्कुल उच्चतम मोटिवेशन के साथ पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और कंपनी में जो दद्दा जी का विजन है, दद्दा जी का उद्देश्य है,
मैं दद्दा जी को देखता हूँ, मैं उनके काम करने की शैली को देखता हूँ, मैं उनके पेशेंस को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार जरूर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे जो ऐसे बड़े भाई साहब के रूप में, ऐसे मतलब कंपनी के एमडी के रूप में आप हमको मिले। मुझे कुछ बहुत सी बातें याद आती है, क्योंकि मैं थोड़ा आज आपसे बात करूंगा और मैं बात करने के मूड में भी हूँ। मुझे अच्छे से याद आता है जब लोगों के अंदर अहंकार जब आता है और किस तरह से वो अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। और मैंने दद्दा जी को भी काम करते हुए देखा है। और अहंकार के बारे में दिखाता, मैं सोचता हूँ कि जब एक बार कैसे रावण को जब एक बार अहंकार आया और उसने कहा कि मैं, जब वो सबको मतलब जीत लिया तो उसको लगा कि यार भगवान महादेव जो मेरे इष्ट हैं, क्यों ना मैं उनको लंका में लाके बसाऊं। तो महादेव जी से तो उसने कहा, तो महादेव ने कहा ये सक्षम संभव तो नहीं। तो उसके अंदर अहंकार का भाव जागा कि मैं इनसे क्यों बात कर रहा हूं, मैं पूरा कैलाश पर्वत ही उठा ले चलता हूं। दोस्तों, अहंकार भगवान का भोजन होता है। और रावण ने क्या किया, पूरा कैलाश पर्वत ही उठाने लगा। और थोड़ा सा जब कैलाश पर्वत उठाया तो कैलाश पर्वत हिला, वहां के पशु पक्षी सब डर गए, यार क्या हो रहा है। फिर एक दो बार थोड़ा और उठाया और उठा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरा भक्त जो है थोड़ा उसके अंदर अहंकार जाग गया है, इसको थोड़ा एहसास कराना होगा। और उन्होंने हल्का सा अपना एक पैर का अंगूठा सिर्फ कैलाश पे रख दिया। रावण की वो तबाही मिची है, दोनों हाथ जब उसके दबे हैं तो उसका चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। फिर उसने एक श्लोक बनाया भगवान शंकर जी के लिए, जिसको शिव तांडव श्लोक बोला जाता है। प्रार्थना किया, तब भगवान शंकर जाके प्रसन्न हुए। कहने का मतलब है उसको एहसास हो गया कि हमसे गलती हो गई। तो मैं वो कहानी आपको बताने का मकसद मेरा ये था कि जब पुरानी कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे तो दद्दा जी हम लोग के सीनियर थे। और जब पहली मीटिंग प्रेस क्लब में रखी गई, हमने रखी, सारे पत्रकारों को, सब सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया। समोसा चाय का मित्रों लालच भी दिया गया था, ये समोसा चाय भी खिलाया जाएगा। बड़ा मतलब गर्व था कि हमारी कोई बात नहीं काटेगा। और दिल्ली से हमारे अपलाइन को उसमें आना था, वो आए भी। 60 कुर्सियां दोस्तों हमने लगवाई थी उसमें। और जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो मात्र 6 लोग उस मीटिंग में आए थे। अब आप सोचिए कि भगवान ने पहला अहंकार मेरा चोट दिया कि यार तू दिल से बात कर रहा है कि ईगो से बात कर रहा है। ये दिल का बिजनेस है, आत्मा में कोई भाव नहीं होता, सिर्फ प्रेम का भाव होता है। और मुझे समझ में आया कि मैं गलत ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं दद्दा जी को जब देखता था कि कितने भाव से दद्दा जी इस बिजनेस को कर रहे हैं, जबकि दद्दा जी वहां उस समय सम्मानित व्यक्ति थे। पत्रकारिता जगत में भी वो एक पेपर के संपादक के मालिक थे, काफी बड़ी वकालत में भी वो वहां पे बहुत सम्मानित थे, और काफी बड़े कारोबारी भी उनको माना जाता था। और थे वो, हम लोग उनके साथ में रहते थे। लेकिन जब उस पुरानी कंपनी के अपलाइन जब उनसे बात करते थे तो मैं देखता था यार ये जितनी बातें बता रहे हैं ये तो उनको सब आता है, उससे ज्यादा ही विद्वान है। लेकिन तब भी वो एक जैसे अबोध बालक की तरह घंटों घंटों बात सुनते थे अपलाइन। हम लोग तो छोड़ के भाग जाते थे, हम कहे यार ये क्या बता रहे हैं। लेकिन वो उस बातों को समझते और सुनते थे। हम लोग पूछते थे दादा ये बातें तो सब आपको आती है, तो आप क्यों इतना सुनते हैं। तो दादा जी हम लोग को समझाते थे कि हो सकता हम किसी क्षेत्र के विद्वान हों, हम पत्रकारिता जगत के बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं उनको सुनना मुझे है, कौन सी नई बातें मिल जाए। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब दद्दा जी इस बिजनेस में वहां पे आगे बढ़ने लगे तो जो अपलाइन थे, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन वो बोलते मैंने उनको देखा कि वो अक्सर कहते थे कि इनको मैंने सिखाया, ये सारा ज्ञान तो मैंने इनको दिया। उस पर भी दद्दा सुनते थे, उनके अटैची भी उठाते थे, उनकी किताबें भी उठाते थे, वो भाव मैंने देखा उनके अंदर। और जब वो ऐसा बोलते थे तो मुझे बड़ा क्रोध आता था, यार ये क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं किसमें क्या क्षमता है। लेकिन उसके बाद भी दद्दा जी बड़ी विनम्रता से, शालीनता से, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं स्टूडेंट की लाइफ वहां जीते थे और अच्छे से सीखते थे।
तो हम पूछते थे दद्दा जी ये क्या मामला है, आप जो बोल रहे हैं उससे तो आप ज्यादा, आपका बिजनेस तुमसे ज्यादा बड़ा है। उनकी मीटिंग में 10 लोग आते तो आपकी मीटिंग में हजारों लोग आते हैं, आप पूरी मीटिंग को बांध देते हैं। तो दद्दा जी कहते थे वो उनका विचार है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो उनका विचार है, मुझे क्या करना है वो मेरा अपना विचार है। तो मित्रों मैं देखता हूँ कभी कभी बहुत से ऐसे साथी, जैसे चंदगे जी जब कल मीटिंग कर रहे थे, या अमित जी जो भी हमारे सीनियर साथी, बहुत ऐसे साथी जब मीटिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि रमेश सर के वजह से हम या जिस तरह की बात करते हैं, तो मुझे मुझे तुरंत ये महसूस होता है कि मुझे वो बातें याद आने लगती हैं कि मित्रों, मैं अगर चंद्रकेश जी को कामयाब करना चाहूं या अमित जी को कामयाब करना चाहूं तो मैं सबको कामयाब करना रहूं, पूरी दुनिया को कामयाब कर दूं। मेरे अंदर अगर वो हुनर है तो मैं जिसको छू लूं वो कामयाब हो जाए। नहीं मित्रों, जब तक आप स्वयं कामयाब नहीं होना चाहते, दुनिया का कोई भी लीडर आपको सफल नहीं बना सकता, कोई भी गुरु आपको कामयाब नहीं बना सकता, जब तक आप स्वयं नहीं बनना चाहते। कहने का मेरा भाव ये है कि मैं सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूं, आपको पथ प्रदर्शक बन सकता हूं आपका, लेकिन कामयाब तो आप ही होना चाहेंगे, तभी आप हो पाएंगे। तो वो निश्चित कहते हैं श्रोता वक्ता से ज्यादा अच्छा होता है, अगर वो सुनना नहीं चाहेगा तो वक्ता कितना बोलेगा। तो मेरे अंदर सिर्फ क्या है, मैं सिर्फ उसको दिशा दे रहा हूं, कामयाब तो वो स्वयं हो रहे हैं, मेहनत तो वो स्वयं कर रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है अगर हमारी टीम में, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हजारों लीडर पैदा हो जाए, हजारों बोलने वाले पैदा हो जाए। जितना ज्यादा लोग हमारे नीचे बोलने वाले पैदा होंगे मित्रों, उतना हम ताकतवर बनेंगे। आप कितने काबिल हैं ये माने नहीं रखता है, नेटवर्क बिजनेस में आपके साथ आपकी टीम कितनी काबिल है ये माने रखता है। और एमएलएम को लेकर तो मित्रों वैसे अजीबो गरीब सबकी राय है। आज समाज में देखिए कैसी कैसी राय है, जबकि सब परेशान है। आप देखिए ना कोई अपनी चाहत पूरी कर पा रहा है, ना कोई अपनी जरूरत पूरी कर पा रहा है, ना कोई अपने सपने पूरा कर पा रहा है। कितना भयानक दृश्य है समाज का। और एक आम इंसान के पास माध्यम क्या है, ना तो कोई उसके पास बड़ी फैक्ट्री है, ना उसके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये ना ऐसा नहीं कि बहुत उसको पैसा आ रहा है। परेशान है आम इंसान। लेकिन एक इतना अच्छा माध्यम जीएमबीडी आया है, इतना अच्छा माध्यम एमएलएम आया है कि मतलब एक आम इंसान को कैसे धीरे 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 खास बना सकता है। लेकिन वही है ना कि वो समझना नहीं चाह रहे, बताया जाएगा। जैसे एक गांव में एक हाथी आया और 4 अंधों को हाथी छूने का मौका मिला। जैसे आज लोगों को समझ है एमएलएम की, अब किसी अंधे के हाथ में टांग आ गई, किसी अंधे के हाथ में सूंड आ गया, किसी अंधे के हाथ में उसका कान आया, किसी के पैर। तो जो जो चीजें जिसको छुआ, किसी को पूछ नहीं छुआ, तो पूछा गया भाई हाथी कैसे होता है, तो कोई कह रहा हाथी सांप की तरह होता है, कोई कह रहा हाथी खंबे की तरह होता है, कोई कह रहा सूप की तरह होता है, कोई कह रहा सूंड। तो अलग अलग उस अंधों ने अपनी अपनी राय बताई। क्यों? क्योंकि उनको यही पता है कि भाई जो छू रहे हैं देख रहे हैं। ऐसे मित्रों एमएलएम को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं, ये तो फंसाने का बिजनेस है, ये तो तोड़ने जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन आप सच समझे इस बात को मित्रों, ये जो बीच की बाजार व्यवस्था है जिसमें आम इंसानों का खरबों अरबों रुपए जा रहा है, वो पैसा वापस आपको मोड़कर आपकी चाहतें, आपकी जरूरतें, आपके सपने को पूरा करने का बिजनेस है। ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये उस व्यवस्था को बदलने का बिजनेस है जो भारत की दिशा को बदलेगा। आज दुनिया भर के सर्वे की रिपोर्ट आ रही कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सन 2025 का बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। 65,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री बन जाएगी। आप केजीएमसी का, फिक्की का, सबका रिपोर्ट उठा के देखिए आप, कितने बड़े आंकड़े आने जा रहे हैं पूरे भारत में। और आप पता नहीं किस कैसी बातें कर रहे हैं। और हमारे आपके पास दोस्तों है क्या कि जो हम बहुत बड़े धनुष बाण से तीर चला देंगे। अरे बदलिए अपने आप को, हृदय से बात करिए, हृदय की सुनिए। एक ऐसा अवसर मिला है जीएमबीडी के माध्यम से, उस अवसर को पहचानिए। कहते हैं कि जब
ईंट ईंट जोड़ के मकान बन जाता है और धागे धागे जोड़ के परिधान बन जाता है। लोगों को जगाना है कि जो बीच की बाजार व्यवस्था है, जो दिन प्रतिदिन हमको आपको केवल कमजोर बना रही, हमारे पिताजी हमारे पूर्वजों को सिर्फ कमजोर बनाने का काम उस बाजार व्यवस्था ने किया है। न शुद्ध प्रोडक्ट हमको दिया है, न सस्ता प्रोडक्ट हमको दिया, न आमदनी का कोई जरिया दिया है जिससे हम अपने सपने, अपने जरूरतें, अपने चाहतों को पूरा कर सके। और यहाँ पूंजी हम क्या लगा रहे हैं? कुछ भी पूंजी नहीं लगा रहे हैं। कितना सरल काम, कंपनी का कितना जबरदस्त उद्देश्य है। आप सोचिए तो, सबसे पहले स्वस्थ बनाना है एक आम इंसान को, सबको स्वस्थ बनाना है, सबको समृद्ध बनाना है। पूरी जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली है, पूरा प्रोडक्ट कंपनी बना रही, पूरा पे आउट कंपनी दे रही, पूरा ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है, कंपनी सारे टैक्सेस पे कर रही, कंपनी प्रोडक्टों की क्वालिटी मेंटेन कर रही है, कंपनी वेयर हाउस मेंटेन कर रही, सब कुछ कंपनी कर रही है। आपसे पैसा एडवांस नहीं ले रही है, और जितना ले रही है उतना तो वापस कर देती कई गुना के रूप में। उसके बाद हम आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अरे दिल से काम कर लीजिए 4-6 महीने, एक बार ईमानदारी से तो काम करके देखिए। सबसे पहले बात हमने आपको बताई थी कि सफलता का पहला सिद्धांत है पेपर वर्क। न जाने कितने लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, और करेंगे तो निश्चित आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कहने का मेरा भाव यही है कि हृदय से काम करिए दोस्तों, और देने का भाव रखिए, लेने का नहीं। बार बार कहता हूं कि जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो आत्मा से करिए, और जीएमबीडी को हृदय से करिए, दिल से करिए, और वर्तमान में सोचिए कि वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य भी अच्छा। और हम क्या करते हैं, हम भविष्य के लिए वर्तमान को खराब कर देते हैं, और बीते हुए कल को हम वर्तमान के लिए खराब कर देते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों में मैं देखता हूँ लोग कितना विवाद करते हैं, एक एक परिवार कितना बटा होता है। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि घर में दूध वाला दूध दे रहा है और दूध वाले ने किसी पड़ोसी के बारे में कुछ बता दिया तो पूरी जंग छिड़ गई। अरे यार, पहले कंफर्म तो कर लो कि दूध वाला सही बोल रहा है या पेपर डालने वाला सही बोल रहा है। एक बार एक ऐसे एक कॉलोनी में एक बात की लड़ाई हुई, हम लोग को भी बुलाया गया, उस समय हम थे और हमारे वो जानने वाले लोग थे। हम लोग वहां गए, पुलिस थाना कोतवाली, मारपीट, 307 308 सारी धाराएं लग गई। और जब बाद में पता लगा भाई मैटर क्या था, विवाद इतना बड़ा क्यों उड़ गया, तो विवाद का जो निष्कर्ष निकल के आया सुनेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि उस विवाद का सबसे बड़ा कारण था कि जो वो लड़के को अंगूठी दी गई थी, तो लड़की वालों ने ये कहा कि वो अंगूठी सोने की नहीं थी। ऐसा परपंच हुआ उस वहां पे, और मारपीट तक की नौबत आ गई। अरे भाई, कौन पीतल पहन रहा है, कौन सोना पहन रहा है, तो बात की बात है, लेकिन इस कदर लोग एक दूसरे को बेमनस्ता फैला के रखे हैं। और वो जीवन को बदलता है जीएमबीडी, उस सोच को बदलता है। एमएलएम क्या करता है, बिल्कुल लोगों के स्वभाव को बदलता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका भाव बदलता जाता है, आपका स्वभाव बदलता जाता है, वैसे वैसे लक्ष्मी और आमदनी आपके करीब आती जाती है। तो मैं बार बार कहता हूं, मैं एक कहानी भी सुनाता हूँ, वो कहानी दोस्तों मुझे बहुत प्रेरित करती है। एक बार एक समुद्र में व्यापारी लोग यात्रा कर रहे थे, इसमें एक फकीर भी था, और थोड़ा रात हो गई। अचानक उस समुद्र में तूफान आ गया, लगातार तूफान चलता रहा, काफी देर तक तूफान हुआ। तो लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे बचाएं। सब लोग घुटने के बल बैठ गए, क्योंकि सबको ये डर था कि तूफान, सारे जो मल्लाह थे वो भी डर गए, सारे पाल खेलने वाले डर गए, उस जहाज का जो मेन मालिक था वो भी डर गया। सब प्रार्थना करने लगे, लेकिन वो फकीर अपना आंख बंद किए बैठा था। तो लोग कहने लगे, यार तू क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा है? मुझे लगता है कि तू ईश्वर के और करीब है, क्योंकि तू फकीर है, तू हमेशा पूजा पाठ करता है, तू भी प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना भगवान जल्दी सुन लेगा। लेकिन वो फकीर मस्त था, हर व्यक्ति ईश्वर को याद कर रहा था, डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद, काफी समय बीत गया, तो फकीर ने कहा कि देखो भाई, कोई वादा मत कर लेना भगवान से, क्योंकि जो किनारा है समुद्र का वो नजर आने वाला है, आपका जहाज पहुंचने वाला है, वादा मत कर लेना आप, नहीं तो पूरा नहीं कर पाओगे आप उसको।
जैसे लोगों ने देखा कि किनारा आ गया, सब तुरंत प्रार्थना छोड़ के अपना सामान बांधने लगे और उतरने की तैयारी करने लगे। तो फकीर ने कहा ना, देखा आपने, यह है आपकी प्रार्थना। भूल गए सब, सब स्वार्थ की प्रार्थना है। सब लोग तुरंत छोड़ के अपने कार्यों पे लग गए। तो कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप ईश्वर से। सारी प्रार्थना आपकी भय से पैदा हो रही है ना दोस्तों। तो देने का आप हमेशा ये सोचे कि हमको किसको कितना देना, इस सिस्टम का मूल स्वभाव क्या है, और दिल से इस प्रार्थना को करिए कि हे ईश्वर, ये जीएमबीडी जो मुझे माध्यम मिला है उसमें मुझे तो मजबूत करना है, लेकिन जो भी हमारे साथ में आए, जो भी हमारे समाज के लोग आए, उनको भी मुझे मजबूत करना, यही भाव है। और सिस्टम जीएमबीडी मजबूर कर देगा आपको इस भाव। आप नीचे वालों को मजबूत नहीं करेंगे तो आप स्वयं मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप नीचे वाले के प्रति देने का भाव नहीं रखेंगे तो आप भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी पहले की मीटिंग में कहानी सुनाई थी जो बहुत प्रेरित करती है कि किस तरीके से एक फकीर सुबह निकला भीख मांगने, और फकीर जो था वो बहुत होशियार था, भिक्षा वाला। तो क्या करते, जो भीख मांगने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पात्र होता है उसमें इतना चीजें डाल देते हैं कि लोगों ये समझे ये बहुत मतलब पाने वाला भिखारी है, ये कोई कमजोर साधारण भिखारी नहीं है। तो वो अपने पात्र में चावल के दाने डाल के निकला, और निकला तो देखा, दूर से देखा कि राजा आ रहा है। ये कहानी मैं सुना चुका हूं, लेकिन ये कहानी फिर से मैं सुना रहा हूँ। वो देखा राजा बहुत तेजी के साथ आ रहा है। तो उसको तो बड़ा अच्छा लगा, यार चलो आज महल में जाते हैं तो दरबान जाने नहीं देता, आज तो राजा खुद चल के आ रहा है। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ कि आज तो दिल खोल के मांगूंगा, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिला, खूब खोल के मांगूंगा, आज पूरा इससे ले लूंगा जितना मिलना चाहिए। भिखारी बहुत प्रसन्न था। लेकिन ये क्या हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा उसके सामने झटका लगा कि राजा ने खुद अपनी बाहें फैला दी कि तेरे पास क्या है तो मुझे दो। अब भिखारी परेशान, क्योंकि भिखारी को देने का नेचर तो था नहीं, वो तो पाने का नेचर था। वो तो देना जानता नहीं था, हमेशा मांगना जानता था, और राजा ने उससे मांग लिया। ये तो बड़ा उल्टा हो गया, उसके लिए तो बड़ा ताज्जुब की बात थी। बड़ा परेशान था, बार बार हाथ डाले और देने का भाव तो था नहीं। बड़ी मुश्किल से एक दाने चावल का उसने निकाल के राजा को दे दिया। राजा ने चावल का दाना लिया और सीधे रथ उसका निकल गया, वो आगे बढ़ गया। और उस दिन ऐसा हुआ, उसको खूब मिला, खूब भिक्षा मिली, बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन चित्त उसका दुखी था, मन उसका दुखी था, क्योंकि एक दाना चावल का देना पड़ा था। देने का तो प्रवृत्ति था नहीं। घर पहुंचा भिखारी, उसकी पत्नी ने देखा, बहुत खुश हुई। पत्नी ने कहा तो तुम्हें बहुत मिला है, पूरा भरा हुआ तुम्हारा पात्र। कहें क्या करें, भगवान मिला तो, लेकिन एक बहुत अफसोस है, एक दाना चावल का देना पड़ गया और देने का भाव नहीं था। बहुत मन दुखी है। ये तो कहता रहा, लेकिन जब उसने पूरा चावल पट्टा तो छाती पीट पीट के रोने लगा। क्यों? क्योंकि जो उसने चावल के दाने एक दिए थे, वो चावल का दाना सोने का हो गया था, बाकी सब चावल था। उसने कहा ऐसा क्या भगवान ने किया, क्यों न पूरा चावल पलट देता। मित्रों, ये हमारे जीवन में भी होता है, समझें इसको। देने का भाव, जो कहने का मतलब है, जो जीवन में आप जब अंतिम समय किसी का आता है, जब वो जीवन में अपने याद करता है, तो वही दाना जो दिया रहता है, वही जो लोगों को दिए रहते हैं दोस्तों, वो सोने का हो जाता है। बाकी जो पाने की कोशिश करते रहते हैं, सब मिट्टी हो जाता है। तो जीएमबीडी किस भाव में काम करता है? देने का। चाहे वो ज्ञान से आप अपनी टीम को दें, चाहे सामर्थ्य से अपनी टीम को दें, चाहे पैसे से दें, देने का भाव रखें। और जब नीचे वाले के लिए आप देने का भाव रखेंगे तो ईश्वर ऊपर बैठा है, वो वापस आपको मिलता जाएगा। यही मित्रों इस बिजनेस का रहस्य है। दिल से करें, बिल्कुल निरअहंकारता होके करें। बिल्कुल ये कभी मत सोचें कि मैं इसको बना रहा हूँ, मैं उसको बना रहा हूँ, वो तो मैंने उसको सिखा दिया। अरे मित्रों, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो पूरी दुनिया को सिखाना देते आप। जो सीख रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति हमारे लिए इस सिस्टम में महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है।
और सबको, जो भी हमारी टीम में आता है, सबको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, सबको बढ़ाने का। इतना प्रेम, इतना सौधार आपके जीवन में होना चाहिए कि एक बार तो ईश्वर भी सोचे कि यार काश इसकी टीम में मैं आ जाऊं। इतना स्वर्ग हुआ आपका धरती का, इतना प्रेम हुआ आपके जीवन में। आज कंपनी का उद्देश्य देखिए, कितना कंपनी पेन लेती है, प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, सब कुछ कंपनी करती है, और कंपनी कितना पैसा बांट रही है इसको भी आप देख लीजिए ना। एमआरपी का अलग फायदा, अगर हम प्लान पे आपसे चर्चा करते हैं तो कितना जबरदस्त प्लान कंपनी ने बनाया। अभी मैं रुद्रशु मिश्रा जी को देख रहा था, इतना जबरदस्त प्लान दिखा रहे थे, पूरा पीडीएफ उन्होंने बताया। और ये भी मैं सोच रहा था, देखिए वो मैंने पंकज भैया से बात भी किया, तो वो पंकज भैया के पास आते भी हैं, पूरा सीखते हैं, पूरा पीडीएफ तैयार करते हैं। हमने कहा देखो यही होता है आदमी की ललक और इच्छा, जबकि कितने महत्वपूर्ण पद पे रहे वो, एक स्वतंत्र पत्रकार रहे, मान्यता प्राप्त पत्रकार रहे, हिंदुस्तान टाइम जैसे पेपर में उन्होंने अपना 30 साल बिताया। ज्ञान की क्या प्रतिभा है उनके अंदर। मैं उनका प्लान खुद देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको देखिए कितनी गजब की बात ये कर रहे हैं, अच्छा लगा, लेकिन वो उस चीज को सीखना चाह रहे थे। तो कितना कितना भाव है उनके, कितना दिल से वो लोगों को समझाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके जीवन में किसी भी काम के प्रति भाव कैसा है वो माने रखता है। आप इस सिस्टम को कैसे करते हैं? अरे भाई, हम बीज के सिस्टम को हटाकर डायरेक्ट सिस्टम को ला रहे हैं, और सब कुछ इस बीज को करने के लिए हम कितना पैसा लगाते हैं। आप बीज का कोई भी व्यापार करके देखिए, आप कोई भी धंधा करके आप देखिए, लाखों रुपए दोस्तों खर्चा होता है, लाखों रुपए, और ये भी गारंटी नहीं आगे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। इस सिस्टम में आने के लिए कितनी पूंजी लगानी पड़ती? मात्र 15,000 रुपए। दुनिया का कौन सा ऐसा रोजगार है जो 15,000 में शुरू हो जाता है? दुनिया का कौन सा ऐसा रोजगार है जो 5,000 रुपए में शुरू हो जाता है? 15,000 रुपए लगाकर 22,000 का प्रोडक्ट कंपनी दे रही है दोस्तों आपको, और 15,000 रुपए का कूपन भी देकर आपको सारा प्रोडक्ट मनचाहा वापस कर दे रही। यही चीज आप 5,000 वाले में देखें, 100 रुपए का 50 कूपन कंपनी दे रही है, 7500 का प्रोडक्ट भी दे रही। और डायरेक्ट अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो डायरेक्ट अगर 15,000 में ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट, 3,000 रुपए डायरेक्ट कमीशन आ रहा है, और अगर 5,000 से ज्वाइन करा रहे हैं तो 400 रुपए कमीशन आ रहा है। और सिस्टम की ताकत देखिए, उस इन्वेस्टमेंट के बाद, उस रोजगार की शुरुआत होने के बाद आपको पूरे लाइफ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात कि आपको उस दिन से दुनिया, पूरे भारत का कोई भी स्टोर पे आप जाएंगे और अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेंगे, तो वो आपको एमआरपी पे नहीं दे सकता मित्रों, वो आपको डिस्काउंट ही देगा। और डिस्काउंट में 10 से लेकर 60% का लाभ मिल जाता है। 6 से लेकर 22% आपको कैशबैक, आप जो बिल करेंगे कैशबैक आता है। और लगातार जो प्रोडक्ट आप लेते रहेंगे, लगातार जो प्रोडक्ट आप रेगुलर खाते रहेंगे, 7वें महीने वो प्रोडक्ट फ्री भी हो जाता है। जिस व्यक्ति को जीएमबीडी के बारे में जागरूक कर देंगे, भैया ये ऐसी व्यवस्था है जो आपके भी सपने पूरे करेंगे, आपके चाहतों को भी पूरे करेंगे। करना क्या है, छोटे से रोजगार से, छोटे सी पूंजी से रोजगार को शुरू करना है, अपने घर की जरूरतों को जीएमबीडी के माध्यम से पूरा करना है, और एक मजबूत लिस्ट बनानी है। हम लोगों के व्यापार में है, हमारे पास लोग ही नहीं है। गजब की विडंबना है, हम लिस्ट बना ही नहीं रहे, हम पेपर वर्क कर ही नहीं रहे, हम सही से प्लान कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर देने का भाव है ही नहीं है, हम आत्मा से बिजनेस को कर ही नहीं रहे, और बाद में निराश होकर बात करते हैं, सर हमारा तो बिजनेस बढ़ नहीं रहा। अरे आप कर ही कहां रहे हैं? आप तो बिजनेस को थोप दिए। आप प्रॉपर पेपर वर्क करिए, प्रॉपर लिस्ट बनाइए। लोगों को निकालना बेहद आसान है। अभी मैं प्रयागराज में सीके जी के साथ था, और मैं उनके घर पे चाय पी रहा था। सीके जी की मम्मी और उनकी भाभी आपस में एक नाड़ी वैद्य के बारे में बात कर रही थी। तो मैंने सुना, बताया वो बड़ा अच्छा वैद्य है। हम तुरंत चंद्रकेश जी को उठाए के चलिए गाड़ी बैठिए, और सीधे वो वैद्य के पास पहुंच गए, और 2,000 रुपए का प्रोडक्ट भी दे के चले आए, और उससे हमने कई लोगों की लिस्ट भी निकाला। अरे आप निगाह तो रखिए अर्जुन की तरह, अपना लक्ष्य तो साधिए। आप इस सोचिए कि मुझे डेली 5-10 लोगों को पैदा करना। कुदरत चारों तरफ ऐसी रचना रच देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप किसी को दिन भर याद करते होंगे तो शाम तक उसका फोन आ जाता होगा। जैसे जिसकी मत होती वैसे उसकी गति होती है, कुदरत बोलता है।
आप सोच तो बनाइए। जैसे अर्जुन से पूछा गुरुदेवाचार्य जी ने कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरु मुझे आप भी नजर नहीं आ रहे, मुझे पेड़ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे पत्ते भी नजर नहीं आ रहे, मुझे केवल चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मुझे केवल उस लक्ष्य को जो भेदना है वो नजर आ रहा है। अरे आप अपना लक्ष्य कितना भेदते हैं, आपको क्या नजर आता है? आप पहली प्राथमिकता क्या जीएमबीटी को देते हैं? आप मत्था टेकने मंदिर पे जाते हैं और अगर कोई उसके बारे में नेगेटिव बोल देता है तो क्या मत्था टेकना बंद कर देते हैं? कितना विश्वास होता है? क्या उतना विश्वास आपको जीएमबीटी पे है? मित्रों कर लीजिए, 5 साल 10 साल मंदिर पे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा, नहीं करेगा बात का विषय है। लेकिन 4-5 साल अगर ईमानदारी से जीएमबीटी को पूरा तन मन धन से पहली प्राथमिकता देकर अगर जीएमबीटी आपने जी लिया तो ईश्वर निश्चित वो सारे सपने पूरा कर देगा, वो सारी चाहते आपकी पूरा कर देगा जो आपने बना रखा है। लेकिन आप उस पद चिन्ह पे चले तो, पहले आप प्रेम भाव दिल में रखें तो, बिजनेस के मूल स्वभाव के बारे में जाने तो। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अभी एक कहानी छोटी सी बहुत प्रेरित करती है, संत तुकाराम जी की कहानी। वो बेचारे सुबह नहाने जाते थे तो ऊपर से एक बुढ़िया क्या करती थी, उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे, फिर बेचारे जाके स्नान करते थे। अक्सर ऐसा होती थी, वो बुढ़िया औरत अक्सर ऐसा करती थी संत जी पे। संत जी बेचारे विनम्र संत तो मतलब होता ही है। एक बार ऐसा हुआ कि कूड़ा फेंकने कोई कोई कूड़ा फेंका नहीं उन पे। तुमने कहा यार क्या मामला हो गया, आज तो माता जी ने कूड़ा नहीं फेंका, 2 दिन कूड़ा नहीं आया। तो कहीं जरा देखते हैं। फिर गए, देखे ऊपर तो वो बुढ़िया बीमार थी और संत जी ने उसकी काफी दिनों सेवा की और वो स्वस्थ बना दिया। और वो औरत, वो बुढ़िया औरत जब स्वस्थ हुई तो आके संत जी के चरणों पे गिर गई कि हे प्रभु मुझसे तो गलती हुई, मैं तो हमेशा आपको अपमान देती रही, हमेशा आप पे गंदगी फेंकती रही, आपने तो मेरी सेवा की, कितना प्यार मुझे आपने दिया। मित्रों प्यार से, सच्चे हृदय से दुनिया में किसी को भी जीता जा सकता है। कहते नहीं, एक सच्चा दिल हजारों अक्ल पे भारी होता है। आप प्राणों से, आप दिल से काम तो करके देखिए, पूरी दुनिया आप जीत सकते हैं। जब आपस में रिश्तेदारों की बात होती है और परिवार में जब बात होती है कि वो मेरे परिवार वाले, वो मेरी बात नहीं सुनते, वो तो मेरे वो हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, उनको तो मेरी बात नहीं समझ में आती। यार तुमने उनकी बात कब सुनी? तुमने कब उनकी बात सुनी? जरा ये भी तो हिस्ट्री उठा के देख लो। क्या तुमने कभी भाव से चाचा का पैर छुआ? तुमने अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जानने वाले, अपने भाभी, अपनी मौसी, अपने मौसा, अपने ताऊ, कभी उनका दिल से रिस्पेक्ट किया? कभी तुमने समझने की कोशिश की वो मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुमने कभी उनको नहीं समझा। आप उसी परिवार को प्रेम देके तो देखते। भाई भाई में लड़ाई हो रही है, क्या समाज है, कैसा बट रहा है समाज। और जब इस सिस्टम में आते देखते कितना प्रेम होता है सिस्टम में। हम दिन भर लोगों से बात करते रहते हैं, हमेशा उत्साह के साथ लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। नीचे हम देखते हैं पूरी टीम कितना लोगों को प्रेरणा देती रहती। इस तरह का माहौल तो दोस्तों कहीं नजर ही नहीं आता। समाज में हमेशा जोड़ तोड़, काटो, ये मुकदमा, ये वहां, दुनिया भर की पंचायत। आप कहीं भी बैठ जाइए तो यही सब बातें सुनने में आती है। अच्छी बात है कि हम लोग जीएमबीडियंस हैं, जीएमबीडी करते हैं और सिर्फ लोगों को प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लोगों को मजबूत करने की बात करते हैं। बहुत अच्छा है मित्रों, पूरी दुनिया जीएमबीडी में हो जाए, देखिए सारा अपराध, सारे क्राइम, सब कुछ खत्म हो जाए। जहां पे मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करना सीखेगा, प्रेम ही सिखाया जाएगा, तो नफरत की बात, नफरत, और कहते हैं अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता दोस्तों, उजाला ही अंधेरे को मिटा सकता। नफरत को नफरत से कभी नहीं मिटाया जा सकता। नफरत को केवल प्यार से मिटाया जा सकता है और करुणा से जीवन को बदला जा सकता है, अहंकार से नहीं बदला जा सकता। और जिन जिन लोगों ने अहंकार किया, भोजन भगवान ने उनका हर लिया है। तो बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। इस सिस्टम को बड़ी करुणा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, इस सिस्टम का पहला मूल सिद्धांत होता है लिस्ट बनाइए, मजबूत लिस्ट बनाइए, इतनी जबरदस्त लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में प्रेम होना चाहिए। जबरदस्ती थोपिए मत।
देखिए लोग आपको खुद ही लिस्ट देंगे, और सही बात है कि कहते हैं लड़ाई तो अपने हौसलों से मित्रों जी जाती है, दूसरे के कंधे पे तो जनाजे जाते। मैंने कई बार आपको बताया है, स्वयं को मजबूत करिए। अपलाइन आपको मार्गदर्शन देगा, ईश्वर आपको मार्गदर्शन देगा, और मजबूत लिस्ट बनाइए। और पेपर वर्क की जो मैंने आपको बात की है उसको तो गांठ बांध लीजिए आप। किसी से भी बात करेंगे तुरंत नोट करेंगे, किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया तुरंत नोट करेंगे, कहाँ की प्लानिंग है तुरंत पेपर वर्क करेंगे, रात में पेपर वर्क करके ही सोएंगे। वही एक बात कही जाती है कि जिंदगी भर हम एक ही खता करते रहे, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। वो पेपर वर्क दोस्तों आपका आईना है, वो दिखाएगा आपको कि आपने कितना काम किया है मेरे भाई। पता लगा आपने एक हफ्ते कुछ काम ही नहीं किया क्योंकि आपने पेपर वर्क नहीं किया, तो पेपर वर्क दिखाएगा। पूरे पूरे महीने में ऐसे साथियों को जानता हूं जो गिने चुने 3, 4, 5 लोगों में पूरा महीना यार बिता देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है भैया आपने किया क्या, सर उनसे मिला, अरे बस हो गया। कंपनी सिस्टम बार बार एमएलएम कहता है कि 80% नए लोगों पे आपको काम करना है और 20% पुराने लोगों पे काम करना। उस फॉर्मूले पे आप काम करें तो आप साल भर काम करके देखो, तो आप शाम को रात में बैठ के दिनचर्या पूरा बनाए, तो आगे क्या काम करना उसकी प्लानिंग करें, तो बस अब हवा में हो जाएगा। जब एक बार कहा गया कि अगर कोई फुल टाइम जीएमबीडी में काम कर रहा है तो 10 लोगों से अगर नहीं मिलता है तो वो ईमानदारी नहीं कर रहा है, पहली प्राथमिकता जीएमबीडी नहीं है। अगर पार्ट टाइम कोई काम करता है, अगर 2 लोगों से नहीं मिल रहा है तो वो ईमानदारी नहीं है। कंपनी ने कितनी अच्छी अच्छी रिवार्ड दी, अभी रुद्र जी बता रहे थे, कितना जबरदस्त रिवार्ड उन्होंने बांटा है, पूरा कंपनी ने प्लानिंग की है। 5,000 वॉल्यूम पूरा रिवार्ड। मैं आपसे निवेदन करूंगा जो भी हमारे डिपो ओनर हैं, जो भी हमारे स्टोर ओनर हैं, वो पूरा रिवार्ड पूरा अपना एक बैनर बनवाएं और रिवार्ड को अपने स्टोर और डिपो पे लगाएं। जैसे जो भी व्यक्ति आए उसको दिखाएं और रिवार्ड पूरा कराने का मकसद रखें। रिवार्ड पूरा कराना ही कराना है दोस्तों, क्योंकि जितने लोग मंच पे आएंगे निश्चित वो जीएमबीडी हो जाएंगे। अगर वो हजारों लोगों के बीच में सम्मान पाएंगे मित्रों, निश्चित है वो इस बिजनेस को दिल से करेंगे। क्योंकि आज आदमी प्यार का भूखा है, सम्मान का भूखा है, और जब इस सिस्टम में आप दोनों चीज परोसते जाएंगे तो पैसा अपने आप आता जाएगा, अपने आप आता जाएगा। और बिजनेस का मैं बार बार आपको मूल स्वभाव बता रहा हूं, बिजनेस में हम लोगों के साथ काम करने आए हैं, लोगों की टीम का हम लोग निर्माण करने आए हैं। और अगर हमारे साथ लोगों की लिस्ट कम है, लोगों की संख्या कम है, तो हम कैसे व्यापार को बढ़ा पाएंगे। दूसरा, एक सबसे मूल बात और काम करना है कि जब हम जहां व्यापार अपना डेवलप कर रहे हैं, मैं सभी सीनियर साथियों से बात करता हूं, जहां पे व्यापार आप डेवलप कर रहे हैं आप पूरी कोशिश करें विद इन 6 मंथ वहां से आपका व्यापार 10 क्षेत्रों में विस्तृत हो जाए। अगर आप इस सिस्टम में बहुत जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो इस फार्मूले पे काम करें, अपना डेली लिस्ट बनाएं, पेपर वर्क करें, रूटीन वर्क में काम करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने व्यापार को कम से कम 6 महीने में 10 जगह डेवलप करें। चाहे 10-10 हजार का ही बिजनेस वहां से आए, चाहे 50-50 हजार का बिजनेस वहां से आए। देखिए एक जगह बिजनेस को निकालना सरल तो है लेकिन डुप्लीकेटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम 10 जगह बिजनेस को फैला रहे हैं जा जाके, और 10 जगह से अगर 50-50 हजार का बिजनेस हमको आ रहा है मित्रों, तो 5 लाख का बिजनेस हो जाता है। और एक जगह अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सिचुएशन की पोजीशन आती है। हम लोग को यही सिखाया गया कि जहां पे व्यापार आप डेवलप करें वहां से तुरंत दूरी बना के 10 स्टेशनों पे नया व्यापार डेवलप कर दें, तो आपका व्यापार कभी भी प्रभावित नहीं होगा। ये सिद्धांत है। इसी से अब आप व्यापार बढ़ा ही नहीं रहे, आप नए लोगों की लिस्ट बना ही नहीं रहे, आप पेपर वर्क प्रॉपर कर ही नहीं रहे, और बड़े बिजनेस की कल्पना कर रहे हैं। आपको जाना था महाराष्ट्र, आप बैठे हैं दिल्ली की ट्रेन पे, तो महाराष्ट्र कैसे पहुंच पाएंगे। आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं, आपको अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी, चाहते पूरी करनी है, तो किस ट्रैक पे आप काम कर रहे हैं। और आप लोगों के व्यापार में हैं, और पूछा जा रहा है पूरे महीने आप कितने लोगों से मुलाकात की, पता लगा 10 लोगों से मुलाकात की। वाह भाई वाह, आप लोगों के व्यापार में आपके पास लोग ही नहीं, तो कैसे आपका व्यापार डुप्लीकेट होगा। आप खुद अपने आप से पूछिए ना कि कैसे आपका व्यापार बढ़ेगा।
जब आप उस व्यापार के मेन फार्मूले पे काम ही नहीं कर रहे हैं, उसके मूल स्वभाव पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा ये काम? तो कहने का मतलब है आप इस बिजनेस के बेसिक चीज को समझिए। सबसे पहला काम एक मजबूत लिस्ट बनाइए और पेपर वर्क करिए। दूसरा, आप अपने व्यापार को जितनी जल्दी हो सके विस्तारीकरण करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को प्रेम से सिस्टम में लाएं, लोगों को जूम मीटिंग के बारे में बताएं। निश्चित है एक बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है और मिल सकता है वो, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ किया है एमएलएम को। आज लाखों लोगों ने प्रूफ कर दिया है एमएलएम को। आज यूपी में हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज करोड़ों रुपए सिस्टम से कमा रहे हैं। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग दोस्तों किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत सरकार भी गाइडलाइन ला रहा है। भारत सरकार ने गाइडलाइन में जीएमबीडी को 55 नंबर का स्थान भी दिया है। आज जितनी भी कंपनियां आ रही सब एक सूची में आ रही, क्योंकि सरकार भी जानता है उसके पास रोजगार नहीं है। एमएलएम एक ऐसा विकल्प है जो लोगों को स्वयं का रोजगार दे सकता है, और दुनिया का कोई ऐसा रोजगार भी नहीं जितने कम पूंजी में शुरू हो जाए, जितनी कम पूंजी में जीएमबीडी की शुरुआत होती है। तो सरकार भी मित्रों आज आपके साथ दे रही है। आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको समझाया जाएगा, आपको जगाया जाएगा, और वो जिम्मेदारी ईश्वर ने हम लोगों को दिया है, निश्चित दिया है, और उसको पूरा किया जाएगा। इसी क्रम में मित्रों आज हम लोग जो भी हमारे सीनियर साथी हैं सब लोग आज 25 तारीख की तैयारी के लिए फिर से कमर कसें, और हम सब लोग मिलकर अमृतसर चलेंगे और एक बेहतरीन सेमिनार, बेहतरीन मीटिंग की वहां जो देखने की छवि मिलेगी, जो देखने का अवसर मिलेगा वो अद्भुत होगा। आजाद सर ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, और हमारे सीनियर साथियों ने भी मिलकर बहुत अच्छी तैयारी की है। सब लोग लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट टारगेट होगा 31 दिसंबर। एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम लोग 31 दिसंबर में अपने एक बहुत बड़ा परचम लहराएंगे, बहुत बड़ी तैयारी करेंगे। बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और सबको टारगेट पूरा करा के लेके आएंगे। सबका टारगेट जबरदस्त किया जाएगा, एक एक व्यक्ति का टारगेट। मैं तो सब साथियों से कहता हूं किसी को भी लेके आए, पूरी ताकत लगाएं मित्रों। अगर वो आ गया आपके सिस्टम में तो इतना प्रेम से लाएं। कौन नहीं जो प्रेम की भाषा समझता है, कौन नहीं जो पैसे की भाषा समझता है। 5,000 का चाहे बैलून ही पूरा कराए, लेकिन उसको एक इनाम जरूर जिताएं कि आपका लक्ष्य, आपका टारगेट होता है। इतना विश्वास रखें दोस्तों। कैसे लोग कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे, अरे मैं समझ नहीं पाता इस बात को। भैया पहले आप अपने भीतर झांकिए, पहले आप अपने को बदलिए। लोटा अगर मांजना है तो बाहर से बहुत कम मांजा जाता है, अंदर ज्यादा मांजा जाता है। जूते में बाहर कंकड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जूते के भीतर कंकड़ है तो बड़ी प्रॉब्लम है। पहले आप अपने भीतर अपने को पहचानिए, सिस्टम को आप ईमानदारी से जीजिए। जैसे मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो भाव आपका इस बिजनेस के प्रति होना चाहिए, वो समर्पण आपका इस बिजनेस के प्रति होना चाहिए। जैसे मीराबाई ने समर्पित कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को, नाचते नाचते कहाँ गायब हो गई, किस गर्भगृह में चली गई, पता ही नहीं उनका। वो भाव था। माता सबरी ने भगवान श्री राम जी को बेर खिलाया, वो भाव था। वो भाव पहले इस बिजनेस के प्रति पैदा करिए। ना कामयाबी आए तो बताइए आप कितने ईमानदार हैं, वो तो आप खुद जान जाएंगे। और पेपर वर्क इसीलिए बार बार कहने के लिए बोलता हूं, वो ईमानदारी आईना आपको दिखाएगा। किसी भी अपलाइन से अगर आप काउंसलिंग करते हैं, किसी भी अपलाइन से अगर आप झूठ बोलते हैं, सिर्फ वो एक बार आपसे कह देगा लाई जरा अपना 1 महीने का पेपर वर्क दिखा दीजिए। और यही जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो यही चीज डुप्लीकेट आपकी टीम भी करेगी, यही चीज आपकी टीम में भी ट्रांसफर होगा। और सब लोग मिलकर जब पेपर वर्क करना शुरू करेंगे तो खुद की काउंसलिंग होगी और पूरी तरह से बिजनेस बढ़ता हुआ चला जाएगा, लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों आज मैं चूंकि जौनपुर में हूं, और आज जौनपुर की युवा टीम, हमारे जौनपुर में जितने भी लीडर्स हैं सब युवा और बहुत जोशीले, बड़े जुनूनी लीडर हैं। आज इनसे मिलकर, चूंकि आज हमारी इनसे मुलाकात 1 साल बाद हुई, मैं 1 साल बाद यहाँ आ पाया, लेकिन आज आके बहुत अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है कि जौनपुर भी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बिजनेस जीएमबीडी में लेके आएगा। और जो 31 दिसंबर का प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ी संख्या के साथ
जौनपुर वाले वहां आपको नजर आएंगे। तो मैं कुछ जौनपुर के सीनियर साथियों से निश्चित आपकी बात कराऊंगा। समय हो गया लेकिन तब भी मैं बात कराऊंगा, और मैं चाहूंगा शिवांशु जी को, मैं नाम बता रहा हूं देख के, आप उनका माइक अनम्यूट करें। शिवांशु जी, देखिए जौनपुर में रवि जी हैं। रवि जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। रवि जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे दद्दा जी भी और हम सब, पंकज भैया, ओम जी, सब लोग बड़े प्रेरित रहते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत मृदुल नेचर, और जैसा नाम है वैसा काम भी है। एक ऐसा प्रकाशवान व्यक्तित्व जो लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। हम लोग भी बहुत मिलते हैं उनसे, बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने पूरा संकल्प लिया, आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा दद्दा जी हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, और पूरे तैयारी तो उनकी 31 दिसंबर की जबरदस्त है, और बहुत बड़ी संख्या में वो 31 दिसंबर को आएंगे और जौनपुर में बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए संकल्पित है। तो मैं चाहूंगा शिवांशु जी से कि रवि जौनपुर जी का माइक अनम्यूट करें, और मैं रवि सर से चाहूंगा कि 2 मिनट अपना एक अच्छा मैसेज दें जीएमबीडी के बारे में, क्या वो सोचते हैं और आगे की क्या तैयारी है। प्लीज रवि सर का माइक अनम्यूट किया जाए। रवि जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आप अपना माइक वहां से, उधर से अनम्यूट कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है आज पहली बार है। तो इसी क्रम में शिवांशु जी, विष्णु जी का माइक आप अनम्यूट करिए। विष्णु गुप्ता जी, और विष्णु गुप्ता जी के बारे में बताना चाहूंगा। विष्णु गुप्ता जी एक यहाँ के सबसे सीनियर लीडर हैं, और एमएलएम का बहुत बड़ा अनुभव है उनका। आज लगभग 15 सालों से एमएलएम का अनुभव है, और यहाँ बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। वो कई सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे तमाम सोशल एक्टिविटीज में वो रहते हैं। तो अपना जीएमबीडी के बारे में क्या अनुभव है, जीएमबीडी के प्रोडक्ट कैसे लगते हैं, तो शिवांशु जी, विष्णु गुप्ता जी का माइक अनम्यूट करिए। हाँ विष्णु जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, बोलिए। हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। जय माता दी। मैं विष्णु गुप्ता जौनपुर से, और दद्दा जी का साथ हम लोगों का 2004 से ही है, और हम लोगों नेटवर्क में बहुत लंबे समय तक काम भी किया है। लेकिन बीच में कुछ कारणों से हम लोग बैक हो गए, और लॉकडाउन के बाद पुनः रमेश सर का कॉल आया, और हम लोग भी काफी प्लान देख के थक चुके थे। किसी प्लान में दम नहीं दिख रहा था। उसके बाद लॉकडाउन के बाद सर का कॉल आया, और हम लोगों ने मीटिंग की, प्लान देखा। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे प्लान देखे हैं और काफ़ी नेटवर्क कंपनियों के बारे में जानता हूं, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्लान अभी तक नहीं आया। और प्लान ही हमको मोटिवेट किया वापस से नेटवर्क में काम करने के लिए, हम सारे लोगों को। और अब हम लोगों का कमिटमेंट है, हमारी पूरी कोर टीम जौनपुर की, हम लोग इसके पहले भी सर लोग के साथ काम किए हैं, तो हम लोगों ने एक इतिहास बनाया। बैक में हम लोग का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा, और दद्दा जी को, पूरी जेएमबीडी कंपनी को, हम लोगों का लक्ष्य ये है कि पूरे जेएमबीडी के व्यवसाय में जौनपुर का अपना एक अलग स्थान रहेगा, और ये बात हम लोग इस एनिवर्सरी को साबित करेंगे। धन्यवाद, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपके इस विश्वास के लिए। निश्चित है आप, माता जी, आपका ये लक्ष्य और ये सपना पूरा करेंगी। इसी क्रम में मैं शिवांशु जी से कहूंगा, आशीष जी हैं, आशीष जी जौनपुर से हैं। श्रीवास्तव जी बहुत ही टेक्निकल जानकारी है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हर चीज के बड़ी गहराई से समझते हैं, और इन्होंने भी बीड़ा उठाया है, और काफी शुरुआती दौर से भी कंपनी के साथ लगे रहे। कंपनी की सेवाओं में आपका बहुत अच्छा योगदान है। तो मैं शिवांशु जी से कहूंगा आशीष जी का भी माइक अनम्यूट करें। आशीष श्रीवास्तव जी। हेलो हेलो फ्रेंड। हाँ आशीष, तुम्हारा महा बोलो। जय जीएमबीडी आशीष, जय जीएमबीडी। जय माता दी, जय जीएमबीडी। आज दद्दा जी के साथ बहुत अच्छी बैठक रही हमारी, और सबसे अच्छी बात तो आज ये लगा कि जो प्रोडक्ट का रेंज है, एक आम व्यक्ति को क्या चाहिए, वो सारी चीजें जीएमबीडी में आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, पैकिंग बेस्ट है, जिससे आम व्यक्ति को यूज करने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार जीएमबीडी का
स्टोर में यदि वो एंट्री कर जाएगा तो अपनी सारी जरूरतें वो पा जाएगा, उसको जितनी सामान की आवश्यकता है। रेट अच्छा है और बाकी कमीशन सिस्टम भी अच्छा है। हम लोग एकदम जम के मेहनत करने जा रहे हैं और दिसंबर 31 को एक नया इतिहास होगा जौनपुर का। एक बेहतर रिजल्ट के साथ हम लोग आएंगे वहां पे लखनऊ। पूरी तैयारी है अपनी इज्जत जी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आशीष साहब ने बोला, बहुत कम समय में बहुत अच्छा मैसेज दिया। और इसी क्रम में मैं एक ऐसे होनहार व्यक्ति को फिर से आवाज लगाने जा रहा हूँ जिनका मनमोहक जो आचरण है और जो उनका स्वभाव है वो सबको बहुत प्रिय लगता है। बहुत अच्छा ईमानदारी से काम करते हैं, हर व्यवस्था को मैनेज करने का अद्भुत उनके अंदर सकारात्मक नजरिया नजर आता है और हमेशा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं शिवांशु जी से कहूंगा कि विमल जडवानी जी जो हैं उनका माइक अनम्यूट करें। विमल जडवानी जी। जय जिमविडी साथियों। जय जिमविडी। जिमविडी बिजनेस शुरुआत तो किया गया था बहुत अच्छे से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कुछ और वजह से कुछ समय के लिए रुक गया। लेकिन आज दद्दा जी से मुलाकात हुई, रमेश सर से मुलाकात हुई है, तो फिर से एक जुनून, एक जोश आया है। प्रोडक्ट की रेंज जो देखी गई है उससे लगता है कि अब काम फिर से एक बार जुनून के साथ किया जाएगा। और अब बहुत कहना तो नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर को जो मीटिंग है रामाडा में एक अचीवमेंट के साथ मुलाकात हो, सबसे एक जोश के साथ मुलाकात हो, ताकि काम को आगे बढ़ाया जाए। जय जिमविडी। बहुत अच्छा जी विमल, तुमने बहुत अच्छा बोला, अच्छा भी लगा। कम समय में बहुत प्रभावशाली बात तुमने रखी। और मैं सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा, जौनपुर में बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। जौनपुर है, बनारस है और चंदौली है, भदोई है, इस साइड की जो भी लिस्टें निकलती हैं, आप सब साथियों से निवेदन है कि तैयारी करें। बराबर दखल जौनपुर में रहेगा और मैं अब यहाँ 4-5 दिन रहूंगा। अच्छी तरीके से तैयारी कर ली गई। यहाँ विष्णु जी ने एक स्टोर भी बढ़िया अपना हिंदी भवन के सामने खोल दिया है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी साथी हो, डिपो भी यहाँ खुल गया है। आप अपने साथियों को, अपनी लिस्टों को उनके स्टोर पे भेज सकते हैं। रेंज बराबर पूरी है और इसी दीपावली के आसपास एक भव्य उद्घाटन भी यहाँ पे किया जाएगा और सबकी मतलब पूरी कोशिश की जाएगी कि जौनपुर में एक अच्छी टीम, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा माहौल बन सके। और इसी क्रम में मैं, चूंकि मेरा टॉपिक जो था आज वो सफलता के सिद्धांत पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन कब ये 10 बज गया पता नहीं चल पाया। बराबर अब साथियों से मुलाकात होगी। कल की मीटिंग ओम सर की रहेगी। आप लोग सभी साथियों से निवेदन है कि एक अच्छी तैयारी करें, एक अच्छी कोशिश करें, क्योंकि जो विचार मस्तिष्क में जाते हैं, अगर अच्छे विचार जाएंगे तो अच्छे वो एक्टिविटीज में आएंगे। अगर हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव विचार जाएंगे तो नेगेटिव थॉट आएंगे। तो अच्छे विचार लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें। कहा भी जाता है कि लेने के लिए हमेशा ज्ञान और देने के लिए हमेशा ध्यान, दान और त्यागने के लिए हमेशा अहंकार। ये व्यक्ति को हमेशा अभिमान तैयार रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस हिसाब से पूरे जीएमबीडी कंपनी के लीडर्स, टीम, सहयोगी मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से जोश जुनून के साथ काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा परिणाम आने वाला, वक्त बदलने वाला है। तो सभी साथियों को जय जीएमबीडी। मुलाकात होती दोस्तों अगले मंगलवार को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।